कहानी रेन से शुरू होती है जब उसे चैंपियंस टीम से निकाल दिया जाता है। कप्तान अरास उससे कहते हैं, तुम्हारा हमारे साथ सफर यही खत्म हो गया है और अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। रेन जवाब देता है, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे निकाल दिया गया? एक लड़की जवाब देती है, क्योंकि तुमने शुरू से ही कुछ किया ही नहीं। टीम में तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था, हमें अपनी टीम में किसी मॉन्स्टर टेमर की जरूरत नहीं है। अब तुरंत चले जाओ। रेन उनके शब्दों को दुख के बीच सुनता है। वह अपना टीम सूट उतार देता है और पीछे से आती उनकी तानों भरी हंसी सुनते हुए चला जाता है। उसके बाद रेन ये सोचने के लिए कुछ समय लेने का निर्णय करता है कि अब अपनी जिंदगी में क्या करना है, खासकर जब उसने अपनी एकमात्र नौकरी भी खो दी थी जो उसे आश्रय देती थी। जब वे बैठा होता है तो कुछ बच्चे जो उसके साथ खेलना पसंद करते हैं उसके पास आते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा नया काम कब शुरू होगा? बच्चे उससे उसकी हमेशा वाली ट्रिक दिखाने को कहते हैं और रेन बिना हिचकिचाए मान जाता है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है और एक उड़ते हुए बाज को नियंत्रित करके बच्चों से हेलो कहलवाता है। बच्चे प्रभावित होते हैं और कहते हैं, हम बड़े होकर तुम्हारी तरह मॉन्स्टर टेमर बनेंगे। रेन उनके शब्दों से खुश होता है, लेकिन तभी एक बच्चा कहता है, मैं तो बड़ा होकर एडवेंचरर बनूंगा। ये बात रेन को दिलचस्प लगती है और वो गिर जाने का निश्चय करता है ताकि एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर हो सके। जब वहां पहुंचता है तो कर्मचारी उससे कहती है, एडवेंचरर का लाइसेंस पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी जिसमें तुम्हें 10 अगस्त को मारना होगा और 10 औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी होंगी। रेन तुरंत मान जाता है और परीक्षा देने निकल पड़ता है। जब वह ओगर्स के पास पहुंचता है तो पाता है कि वे कमजोर हैं और आसानी से मारे जा सकते हैं। वह उनके जादुई क्रिस्टल्स इकट्ठा करता है और आवश्यक जड़ी बूटियां भी ले लेता है। सब कुछ ठीक चलता दिख रहा होता है, लेकिन अचानक जंगल की गहराई से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह सब कुछ छोड़कर आवाज की ओर दौड़ पड़ता है। वह देखता है कि एक विशाल बाघ एक लड़की पर हमला कर रहा है और लगभग उसे खा ही जाता। रेन पूरी ताकत से बाघ पर झपटता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब उसका चाकू फूट जाता है। बाघ गुस्से में आकर लड़की को छोड़ देता है और पहले रेन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। रेन मुस्कुराता है और सोचता है, कोई बात नहीं, जरूरी यह है कि लड़की सुरक्षित भाग सके। लेकिन तभी चौंकाने वाली बात होती है, लड़की भागती नहीं है बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग करके हवा में उड़ जाती है और बाघ को इतनी जबरदस्त ताकत से लात मारती है कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती है। रेन हैरान हो जाता है, इतनी शक्ति कहां से आई? वह ध्यान से देखता है और समझता है कि वह दुनिया की 4 सबसे शक्तिशाली दुर्लभ प्रजातियों में से एक कैट स्पिरिट है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, बाघ गायब हो जाता है और लड़की उसके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। रेन उसके पास भागकर जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? भूखी हो? रेन हैरान होता है, लेकिन अपने पास का खाना निकालकर उसे देता है। लड़की खुशी से खाती है और अपना परिचय देती है, मेरा नाम कैनेडी है। रेन उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी प्रजाति बहुत छोटी है, तो तुम लोग पहाड़ों में अकेले रहते हो? कैनेडी कहती है, लेकिन वहाँ की जिंदगी बहुत बोरिंग थी, इसलिए मैं अपनी रोमांचक यात्राओं पर निकल पड़ी और संयोग से तुमसे मिली। अब तुम्हारी बारी है, बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? रेन उसे सब बताता है कि कैसे उसे चैंपियंस टीम से निकाल दिया गया। कैनेडी गुस्से से भर जाती है और टीम को कोसती है, ये गद्दार, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया? उसका गुस्सा देखकर रेन खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी कैनेडी उसे चौंकाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टेम करो। रेन हैरान हो जाता है, मैं तुम्हें कैसे टेम कर सकता हूँ? तुम तो दुर्लभ प्रजाति हो, मुझे नहीं लगता कि मेरी शक्ति इतनी होगी। लेकिन कैनेडी मुस्कुराती है और कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम मुझे टेम कर सकते हो। रेन सोचता है, अगर मैं इसे टेम कर लूं तो यह मेरी बहुत बड़ी मदद करेगी, लेकिन मैं इसका फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि यह मेरे साथ रहे। रेन अपनी उंगली काटता है और अपनी शक्ति छोड़कर अनुबंध सक्रिय करता है। कैनेडी जवाब देती है और इस तरह उनका अनुबंध हो जाता है। वह रेन की ओर देखती है और कहती है, अब हम हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। रेन खुशी से झूम उठता है और उससे हाथ मिलाता है। यहीं से उनकी रोमांचक यात्रा साथ शुरू होती है। रेन यूनियन में लौटता है
और कर्मचारी को जरूरी सामान देता है। वह बधाई देती है, तुमने परीक्षा पास कर ली, बधाई हो, अब तुम आधिकारिक एडवेंचरर बन गए हो। रेन बहुत खुश होता है और इनाम लेता है। जब वह कैनेडी को बताता है तो वह भी बहुत खुश होती है कि अब वह एडवेंचरर बन गया है। अचानक यूनियन का एक सदस्य कैनेडी के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। रेन बीच में आता है और उसका बचाव करता है, लेकिन वह आदमी पंच कसते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कैनेडी गुस्से में कहती है, रेन का अपमान मत करो, वैसे भी हम दोनों एक ही टीम में हैं। आदमी हंसता है, तुम इस कमजोर के साथ हो? कैनेडी सख्ती से जवाब देती है, वह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। आदमी चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है, अगर वह है तो उसे मुझसे लड़ने दो। अगर वह जीत गया तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन अगर वह हार गया तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना होगा। रेन गुस्से से सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा अपमान करे, लेकिन मैं अपने दोस्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह आदमी का हाथ पकड़ता है और लड़ाई शुरू होती है। कुछ ही सेकंड में रेन उसे हरा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। यहाँ एक नई सच्चाई सामने आती है। कैनेडी के साथ अनुबंध करने के बाद रेन में उतनी ही ऊर्जा आ गई है जितनी उसमें है। यूनियन की कर्मचारी आती है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है और यहाँ तक कहती है कि यूनियन उस आदमी का लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है। रेन उसका शुक्रिया करता है और कैनेडी के साथ नए मिशनों पर निकल जाता है। लेकिन एक मिशन के दौरान उन्हें जंगल से चीखों की आवाज सुनाई देती। वे छिपकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा गिरोह एक बूढ़े व्यापारी पर हमला कर रहा है और उसे मारने वाला है। कैनेडी उस गिरोह को पहचान गई और रेन को चेतावनी दी, वे बहुत खतरनाक है। लेकिन रेन आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कैनेडी ने उत्तर दिया, ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर उन पर हमला करते हैं। कैनेडी बूढ़े आदमी की रक्षा करने निकल पड़ी, जबकि रेन गिरोह पर झपटा और जोरदार वार किए। कोई भी उसे रोक नहीं पाया। कैनेडी जब रेन को देख रही थी तो उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। उसके मन में सवाल उठा, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? उसका चेहरा लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह उससे प्यार करने लगी है। इस बीच रेन गिरोह के लोगों को एक एक करके खत्म करता रहा। फिर वह कैनेडी के पास आया और उसके लाल चेहरे को देखकर पूछा। लड़की झेप गई और हिचकिचाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर उससे उसके बल का रहस्य पूछा कि वह इतनी आसानी से सबको कैसे हरा पाया। रेन ने उत्तर दिया, मैं एक मॉन्स्टर टेमर हूँ, इसलिए मुझे ऐसे खतरनाक दानवों से लड़ना सीखना पड़ा जो मेरे रास्ते में आ सकते थे। कैनेडी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अब समझ में आया। फिर उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह अकेला क्यों सफर कर रहा था, जबकि यह जगह चोरों से भरी हुई है। उसने बताया कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए 3 लोगों को काम पर रखा था, लेकिन जैसे ही गिरोह ने हमला किया, वे सब भाग गए। रेन ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह गिरोह बहुत बड़ा है और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रेन ने आत्मविश्वास से कहा, तो हमें उन्हें खत्म करना होगा, इससे पहले कि वे हमारे पीछे आए। कैनेडी ने आश्चर्य से रेन की ओर देखा, लेकिन वे 100 से भी ज्यादा है, हम दोनों अकेले उन्हें कैसे हरा पाएंगे? रेन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। वास्तव में रेन और कैनेडी गिरोह के अड्डे पर पहुंचे और वहीं इंतजार करने लगे। रेन ने एक खास जानवर का उपयोग करके दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ निकाला। फिर उसने कैनेडी से कहा, तुम शहर लौट जाओ और शूरवीरों को बुलाकर कहो कि वे शवों को इकट्ठा कर ले। कैनेडी उसकी ज्यादा आत्मविश्वास भरी बातों से चकित रह गई और बोली, लेकिन सावधान रहना, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। रेन ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर उसने एक प्रशिक्षित कीट निकाला जो जिसे डंक मार दे वह 12 घंटे तक हिलडुल नहीं सकता। उस कीट ने अपने साथियों को बुलाया और फिर शहर में जाकर योजना पूरी करने के लिए निकल पड़ा। उधर गिरोह के 3 लोग भाग निकले थे। उनमें से 2 वही थे जो पहले रेन को हीरोदन से निकाल चुके थे। गिरोह की एक लड़की अपने तीसरे साथी पर गुस्सा हो गई और तीखी आवाज में बोली, तुमने इलाके की ठीक से तलाश क्यों नहीं की?
तुम्हें क्या लगता है केवल एक गिलहरी पालने वाला टैमर ऐसे जंगल में कैसे जिंदा रह सकता है? कम से कम 10 दानव तो पालने ही चाहिए थे। युवा लड़का हैरानी से बोला, 10 दानव पालना? ये असंभव है। लड़की चौंक गई और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी उसे याद आया कि रेन एक साथ 20 जानवरों को आसानी से काबू कर लेता था और वह चुप हो गई। फिर उसने अपने साथी को धमकाते हुए कहा, ये काम तुम्हें ही पूरा करना है और अगर असफल रहे तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी। इस समय रेन केवल एक नहीं बल्कि 100 दानवों पर नियंत्रण रख रहा था। उसने उन्हें गिरोह पर हमला करने का आदेश दिया और सभी सदस्य जमीन पर गिर पड़े, लकवाग्रस्त होकर हिलने डुलने लायक नहीं रहे। कैनेडी शहर के लोगों के साथ पहुंची और उन्होंने गिरोह के सदस्यों को पकड़कर जेल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक सबने एक विशालकाय दानव की गर्जना सुनी जो रास्ते में सब कुछ तोड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। वह उन पर भीषण हमला करने लगा। रेन पीछे नहीं हटा बल्कि पूरी ताकत से उस पर वार किया और उसे गिरा दिया। वे दोनों मिलकर उस दानव को हरा पाए, लेकिन फिर उनकी संख्या बढ़ने लगी और हालात फंसते हुए लगे। रेन ने सबको चिल्लाकर कहा, तुरंत गुफा से बाहर निकल जाओ, हम इन दानवों को खुद खत्म कर देंगे। लोग पहले हिचकिचाए लेकिन अंततः बाहर निकल गए। रेन और कैनेडी ने बहादुरी से लड़ाई की, इधर उधर वार करते हुए आखिरकार सभी दानवों को खत्म कर दिया। बाहर लोग चिंतित थे कि कहीं उनके साथ कुछ हुआ ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रेन और कैनेडी गुफा से सुरक्षित बाहर आए तो सब खुशी से झूम उठे। रेन दृश्य को देखते हुए सोचने लगा, बस 2 दिन पहले तक मैं बेरोजगार और समाज से निकाला हुआ था, कोई मेरी परवाह नहीं करता था। अब सब मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा होकर मेरी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है कैनेडी, धन्यवाद। कैनेडी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और मुस्कुराकर बोली, स्वागत है। दिन समाप्त हुआ और वे दोनों शहर लौट आए, जहां रेन ने इनाम पाया और सोने के लिए एक जगह किराए पर ली। जब वे सराय पहुंचे तो होटल मालिक ने कहा कि केवल एक ही कमरा खाली है। कैनेडी को मानना पड़ा और रेन को शर्मिंदगी हुई कि उसे उसके साथ कमरा साझा करना होगा। वह अपना सामान समेटकर बाहर सोने जाने लगा। तभी कैनेडी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? यही रहो। रेन झिझक कर बोला, एक ही कमरे में सोना सही नहीं है। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ और तुम्हें मुझे बस 1 दिन हुआ है जानकर। तुम इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हो? कैनेडी मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि मैंने महसूस किया कि तुम मेरी तरह एक अच्छे इंसान हो। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो जो मेरा शोषण करना चाहते हैं। फिर तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हें बाहर सोने नहीं दूंगी। उसकी बातों से रेन मान गया, लेकिन कैनेडी ने कहा कि जब वह कपड़े बदले तो वह मुंह फेर ले। रेन हंसकर बोला, ठीक है, मैं आंखें बंद कर लूंगा। फिर रेन सो गया और कैनेडी जागी रही, बड़ी सुख से उसे देखते हुए। उसने अपनी यात्रा याद की, कैसे लोग उसकी क्षमता का शोषण करते थे, कैसे वह हमेशा डर में जीती थी। लेकिन अब रेन की वजह से उसने पहली बार अपने जीवन में खुद को सुरक्षित महसूस किया।